धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के सारे स्कूलों में इस विद्या की पढ़ाई शुरू हो जाए, इस मानसिकता में सरकार अभी है और उसी की तैयारी। जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, ये बाहर की तरफ एक्सट्रोवर्टिक जिसको कहते हैं, बाहर की तरफ फोकस है। आपको मंदिर दिखता है, आप दिखते हैं, कुर्सी दिखता है, ये बैग दिखता है, लेकिन आपको अपनी आँखों से आपका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। और हमारा चेहरा तो हमको देखना ही है बाबा, तो हम क्या करते हैं, एक दर्पण ला के ऐसा सामने रखते हैं। तो मेरे चेहरे का प्रतिबिंब जब दर्पण में पड़ता है तब मेरी नाक कैसी है, आँख कैसी है, बाल कैसे, मुझको दिखाई पड़ता है। अगर आईना ना हो तो मेरी आँखों से मेरा चेहरा मुझको नहीं दिखता। जीवन विद्या क्या है? कोई पढ़ाई थोड़ी है। हम लोग आपको कोई पढ़ा थोड़ी रहे, आपको आईना दिखा रहे। आपका चेहरा कैसा है आप अपने आईने में देखिए। ये जीवन विद्या आईना है जिसमें आदमी को अपने सही स्वरूप का साक्षात्कार होता है। एक गाना आप लोग सुनते थे ना, आईना हूँ मैं तेरा, आईना हूँ मैं तेरा। ये वेद, शास्त्र, पुराण, ये जीवन विद्या क्या चीज़ है? आपको आईना दिखाने की कोशिश, आपको अपना चेहरा दिखता है। क्योंकि सीधे सीधे देखना संभव नहीं है, तो हम एक आईने का सहारा लेते हैं। एक आईने के द्वारा हम अपने ही जीवन की सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। उस विद्या का नाम, उस दर्पण का नाम जीवन विद्या है। जीवन विद्या का इतना ही मतलब है। तो आप आते हैं तो कोई मेरी बात सुनने के लिए नहीं आते, किसी विषय को पढ़ने के लिए आप नहीं आते, वो हमारा उद्देश्य भी नहीं। आपको अपने जीवन की सच्चाई का ठीक ठीक पता लग जाए ताकि ज़िंदगी को आप ठीक जी सकें, महिमा के साथ, गौरव के साथ, प्रसन्नता के साथ, तृप्ति के साथ जी सकें। इसके लिए जीवन विद्या शिविर, विषय पढ़ने के लिए नहीं, मेरे गांव में आने के लिए नहीं, कोई चेला चांटी बनने के लिए नहीं। आप अपने जीवन की वास्तविकता को पकड़ लें, समझ लें, आश्वस्त हो जाएं और आपकी ज़िंदगी खुशबू से, गौरव से, महिमा से, महानता से तरबतर हो जाए। उसके लिए इस विद्या की, इसीलिए इसको दुनिया में ऐसी कोई विद्या नहीं है। और एक बात और कहने का मन होता है, दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में इसकी पढ़ाई नहीं होती। आप जाके देख लीजिए, किसी स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में किताबों की पढ़ाई होती है, जीवन की सच्चाई की पढ़ाई नहीं होती। आप जाके देखिए। इसलिए एक सुंदर मौका है, चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, आप इसमें और ज़्यादा उत्सुक होंगे। अभी आपने बाबा जी की लिखी हुई जो सबसे पहली किताब है और उसका जो सबसे पहला सूत्र है, उसको अभी आप लोग सुन रहे थे। बाबा जी ने एक बहुत सुंदर मंगल कामना की है। वो बहुत पुरानी मंगल कामना है, हजारों बरस, बल्कि ऐतिहासिक ढंग से लेंगे तो लाखों बरस पुरानी। भूमि स्वर्ग हो जाए। मनुष्य की जो बड़ी से बड़ी कल्पना है, कहाँ हम रहें, कैसा हम जिए, तो उसके बारे में दो बातें पुराने ज़माने से लेके आज तक हमको दिखाई पड़ती हैं कि हम स्वर्ग में रहेंगे बाबा। बल्कि हमारे शास्त्रों में तो स्वर्ग जाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और किन किन बातों से बचना चाहिए, उसका बहुत लंबा चौड़ा विवरण है। उसमें आते हैं अभी कि वाकई स्वर्ग है कि नहीं है। अब तो इस तर्क और विज्ञान के ज़माने में लोग इस बात पर सवाल उठाना शुरू कर दिए, कोई स्वर्ग है कि खाली आदमी को लालच दिखाने के लिए इस तरह की बातें कही गई। यहाँ तक बात आ गई। अभी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई, 2-4 महीने पहले भारत की जो राष्ट्रीय सरकार है, केंद्र की सरकार, उसने राम के अस्तित्व को ही इनकार कर दिया था। आपको पता है, जब वो धनुषकोटि से लेकर लंका तक जो पुल बना हुआ है, उसको तोड़ने की बात आई ताकि जहाज आराम से आ जा सके, तो सरकार ने लिख करके दे दिया बाबा सुप्रीम कोर्ट के, कोई राम वाम नहीं थे, बेकार की कहानियाँ। अब बताइए,
देश की केंद्रीय सरकार ने हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया, लिखित में, कोई राम नहीं थी। ये करुणानिधि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मद्रास के, चेन्नई के, उन्होंने कह दिया अरे कोई राम वाम नहीं, सब बेकार की बात है। तो हम क्या देख रहे हैं आज कि आज तर्क और विज्ञान के युग में और राजनीति के युग में, और राजनीति के अपने निहित स्वार्थ होते हैं, उसके चलते किसी भी बात को सही हो गलत हो बोल देना एक बिल्कुल आम आदत बन गई। और मजे की बात, वो सचमुच में पुल है नहीं है ऐसा थोड़ी है, सचमुच में पुल है। उसको तोड़ने के लिए मशीनें भी मंगा ली गई, मशीनें टूट गई, पुल जो है अभी तक जो गति हो। पूरे देश में इस बात को लेके हंगामा हो गया था। तो अभी सिर्फ इतना सा मतलब है, छोटा सा, कि जिन जिन बातों को आज तक हम 1-2 साल से नहीं हजारों साल से मानते आए, अब तो उन बातों के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कुछ नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं, कोई रामकृष्ण नहीं थे, खाली कहानियां हैं, यहाँ तक लोग कहने लगे। तो सच्चाई क्या है? हम जो हजारों साल से मानते आए वो सच्चा है, या अभी के जो नेता लोग या तथाकथित बड़े कहलाने वाले लोग जो भी वक्तव्य देते हैं, पेपर में छपाते हैं, टेलीविज़न में प्रचार करते हैं, वो सही है? क्या सही है भाई? हम तो जानते नहीं, मानते आए थे। कोई आदमी हमारी मान्यता के ऊपर पत्थर फेंक देता है तो हम चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इन सारी बातों को एक एक करके कैसे तर्क सम्मत, विज्ञान सम्मत, हमारी आस्था कहाँ तक सही है गलत है, उन सारी बातों को एक एक बिंदुवार इस दर्शन की रोशनी में क्योंकि प्रकाश का मतलब क्या है? अगर ये पूरा कमरा अंधेरे में है तो कहाँ पर कौन सी चीज़ है साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती। प्रकाश का मतलब है, और हमारी आँख भी ठीक है, तो आँख और प्रकाश की वजह से जो चीज़ जैसी है वैसे दिन के उजाले में साफ साफ दिखाई पड़ जाती है। बस इतना सा मामला है। तो अतीत से लेके आज तक के यथार्थ को, सच्चाई को साफ साफ समझने के लिए एक रोशनी की, एक प्रकाश की ज़रूरत है। हो सकता है ये दर्शन उस तरह के प्रकाश का काम करता हो ताकि हम जीवन और जगत की सच्चाइयों को जैसा वो है, एज इट इज़, हम देख सकें और सही निष्कर्ष तक पहुंचकर अपनी ज़िंदगी के लिए कोई रास्ता तय कर सकें। और दुनिया की विवाद से भैया हमको क्या लेना देना है? ये तो सारी ज़िंदगी ना अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप और ब्राज़ील के बारे में विवाद करते हैं, हमारी ज़िंदगी स्वाहा हो जाएगी। ऐसे काम में मेरी ज़िंदगी के लिए मुझको क्या मिलता है? इन सारे विवादों से, चर्चाओं से, चिंतन से, अध्ययन से, वो सार बात है। उस खूंटे भर को मत छोड़िएगा। और मेरी ज़िंदगी का सार, जैसा कल आपने देखा कि जो निरंतर सुख है वही ज़िंदगी की सार चीज़ है। चाहे आप विद्वान हैं, चाहे आप बिना पढ़े लिखे हैं, चाहे आप उद्योगपति हैं, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन हम सब सुख धर्मी हैं। सुख ही हमारा धर्म है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्म, ये सब बाद की चीज़ें हैं। ये छोटे छोटे मनुष्यों के ग्रुप हैं। ये कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग ईसाई हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं, कुछ लोग सिख हैं, जैन हैं, ये सब ग्रुप्स हैं जिसको संप्रदाय कहते हैं। लेकिन आदमी का धर्म सुख। सुख माने निरंतर सुख। एक क्षण के लिए हम सुख से अलग ना हो, ऐसी मंगल कामना आदमी के भीतर है। तो जहाँ बहुत मज़ा है, सुख है, खुशहाली है, उस जगह को हम मानते आए हैं स्वर्ग है। यहाँ तक कि गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया, अब लोगों को समझानी थी अपनी बात, तो उन्होंने यही सपना हमको दिखाया था कि हम
भारत में राम राज्य को उतार के लाएंगे। राम राज्य माने खुशहाली, समाधान, समृद्धि, साथ साथ जीने की खुशी, ऐसी एक व्यवस्था को, ऐसी एक सुंदर चीज को हम धरती पर अवतरित करेंगे। ठीक। अब एक कदम आगे चलते हैं। अगला कदम वो है स्वर्ग और नरक की विवेचना को थोड़ी देर के बाद लेंगे। कैसा है भी कि नहीं है, जैसा कि लोग आज शंका करने लगे हैं। हमको आपको जब आप ऐसा दुनिया में नज़र घुमाते हैं तो क्या दिखता है बताइए। अभी दर्शन की बात को थोड़ी देर रहने देते हैं। स्वर्ग की कल्पना न बहुत पुरानी कल्पना है और बाबा जी ने भी वहीं से अपने पहले सूत्र को प्रारंभ किया है। भूमि है स्वर्ग ताम यातु, धरती स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग क्या है? जहाँ देवता लोग रहते हैं उस जमीन को स्वर्ग कहते हैं, और कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर अगर ये धरती स्वर्ग बन जाएगी तो हमारा क्या होगा? हम सब देवता हो जाएंगे। अरे बिना देवता हुए स्वर्ग कैसे बनेगा बाबा? स्वर्ग का इतना ही तो कुल मतलब है। माने ऊंचा से ऊंचा आदमी, जो मनुष्य की ऊंचाई की जो चरम सीमा हो सकती है, आदमियत की, इंसानियत की, मनुष्य की, उसको देव जीवन, देवता कहते हैं। ये बोलचाल की भाषा है। तो अभी दर्शन को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। बहुत लोगों को दर्शन में रुचि नहीं होती, कठिन लगता है। आपको क्या दिखता है चारों तरफ? ऐसा नज़र घुमा के देखिए। किसी एक चीज़ का नाम बताइए जो आपको दिखता हो। देखिए खिड़की से बाहर, कोई भी एक चीज़, एक नाम बोलिए। पेड़ दिखता है, नाइस, ठीक। और क्या दिखता है? पत्थर दिखता है। और क्या दिखता है? अरे आपके बगल में आदमी बैठा है, आदमी दिखता है आदमी दिखता है, पेड़ दिखता है, पत्थर दिखता है। और कुछ दिखता है? जीव जानवर दिखते हैं। बकरी है, गाय है, शेर है, भैंसा है, पक्षी है। तो जो हमको दिखता है ना, उसके बारे में एक लाइन अपन सोच लेते हैं। आदमी दिखता है, इसमें तो कोई शंका नहीं है, क्योंकि हम सब आदमी हैं, उसके प्रमाण हैं। आदमी तो है ही है। दूसरा, हमको पेड़ पौधा दिखता है। तीसरा, हमको जीव जानवर दिखते हैं। और चौथा, हमको मिट्टी पत्थर दिखाई पड़ता है। ठीक। बिना दर्शन को समझे हुए भी हम अपने चारों तरफ की दुनिया में कुछ देखते हैं। हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो संसार है, एक तो सबसे पहले हमको अपनी तरफ और इतने करोड़ आदमी दिखाई पड़ते हैं, करोड़ों की तादाद में, एक दो नहीं। अब वो आदमी क्या है, कैसे आता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, आपको दिखता है चारों तरफ, देखिए हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। तीसरा, जीव जानवर, गाय, बकरी, शेर, भैंसा, बैला, हाथी। और चौथा, मिट्टी पत्थर, वो तो हमारा आधार है। अगर ये मिट्टी पत्थर से बनी हुई धरती नहीं होती तो हम लोग खड़े किसके ऊपर होते, जिंदा कैसे रहते? तो पेड़ पौधा किसके ऊपर आप लगाएंगे? ये जीव जानवर कहाँ पे चलेंगे? मिट्टी पत्थर तो आधार है। तो ये जो चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं, इन चीज़ों का नामकरण हम लोगों ने कर दिया। अस्तित्व में ऐसा है, हमने समझने की सुविधा के लिए उसको कुछ नाम दे दिए। वो नाम क्या है? देखिए, एक नाम है ना, उसमें ज़्यादा उत्तेजित होने की, परेशान होने की
विवाद करने की जरूरत नहीं, नाम है, आदमी के द्वारा दिया हुआ नाम है। तो ये आदमी को मिट्टी पत्थर को लीजिए, इसको हम लोग बोलचाल में पदार्थ कहते हैं। पदार्थ मिट्टी है, पत्थर है, और इस मिट्टी से निकलने वाली बहुत सारी चीज़ें, जितने मिनरल्स हैं, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम जो धातु है, सब ये पदार्थ कहलाते हैं। अब यह एक अवस्था है, तो पदार्थ के साथ अवस्था शब्द और जोड़ दीजिए, पदार्थ अवस्था, पदार्थावस्था कहते हैं। ठीक, एक नाम है ना, समझने की सुविधा के लिए बार बार मिट्टी, पत्थर, लोहा, लक्कड़, सोना, चांदी, ऐसा लंबा चौड़ा बार बार ना बोल के एक शब्द में पदार्थ अवस्था। ये पेड़ पौधे जो दिखते हैं इसको प्राणावस्था है, एक नाम है प्राणावस्था। ये जो जीव जानवर, गाय, बकरी, शेर, हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी जो दिखाई पड़ते हैं, इसको जीवावस्था, जीवावस्था, जीव अवस्था। और मजे की बात है, पुरानी किताबों को आप पढ़ेंगे तो आदमी को भी जीव लिखा है। उसी बात से तो कई लोग भड़कते हैं, अरे हम लोग क्या जीव जानवर हैं जी, हम लोग गाय बकरी जैसा है। अच्छा भाई, चलिए, आदमी को अपन डिग्रेड नहीं करते, आदमी को ज्ञानावस्था ऐसा नाम है। ठीक है, ये नामकरण है। आदमी को हमने एक विशेष नाम दिया है, ज्ञानावस्था की इकाई माने एक ही। जैसे मैं एक आदमी हूँ, आप एक आदमी हैं, आप एक आदमी हैं, वन थिंग, एक चीज़, उसको इकाई कहते हैं, बोलचाल की भाषा है। और क्या देखते हैं आप बताइए? ये ज्ञानावस्था में, प्राणावस्था में, पदार्थ अवस्था में, आदमी में और कोई चीज़ आपको दिखाई पड़ती है? धीरे धीरे जो दिखाई पड़ता है उसके मूल बिंदु तक जाने की कोशिश करते हैं। एक अजीब सी चीज़ दिखाई पड़ती है कि हम सब कैसे हैं, साथ साथ हैं। इसी धरती में, धरती, मिट्टी, पत्थर तो है ही है, इसके साथ आदमी भी है, पेड़ पौधा भी है, जीव जंतु भी हैं, हम सब साथ साथ हैं। अलग अलग, आदमी उधर है ज़मीन से बाहर और पेड़ पौधा आसमान में टंगा हुआ है, ऐसा कभी दिखता है? सब एक साथ है। बस जो भिन्न भिन्न रूप हमको दिखाई पड़ते हैं, उसको समझने की सुविधा के लिए हमने अलग अलग नाम दे दिए। एक बहुत बड़ा भ्रम जो बहुत दिनों से चला आया है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक जगत में भी, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो मिट्टी पत्थर वाला मामला तो आपको समझ में आ गया, उसमें तो कोई विवाद नहीं है। ये जो पेड़ पौधे हैं, एक मान्यता हमारे अगर पुराने शास्त्रों को देखेंगे तो जो हरे पेड़ हैं, जिंदा पेड़, उसको मत काटो, इसमें भी जीवन है, ऐसा लोगों ने कहा। बाद में वैज्ञानिक तरीके से सर जगदीश चंद्र जो बसु हुए, उन्होंने विश्व स्तर पर बहुत सारे प्रयोग करके और बहुत सारे माइक्रोस्कोप, जिसमें चीज़ें 600 गुना बड़ी दिखाई पड़ती हैं, तो उन्होंने सिद्ध किया कि ये पेड़ पौधे भी जिंदा रहते हैं और पेड़ पौधे भी मरते हैं बेचारे। ये जीना मरना पेड़ पौधों के साथ भी है। एक बहुत गहरा प्रयोग उन्होंने किया था कि अगर आदमी को जहर पिलाएंगे तो आदमी मर जाता है, ऐसा हम बोलते हैं। अब वो मामला क्या है उसको धीरे से समझेंगे। आदमी नहीं मरता, आदमी का शरीर मरता है, सही शब्द वो है। आदमी नहीं मरता क्योंकि आदमी खाली शरीर नहीं। उसी बात पे अपन धीरे धीरे अपने जीवन की सच्चाई की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है
और इसको हम लोगों ने अभी नामकरण किया है प्राण अवस्था है। तो प्राण और जीवन के बीच में कोई फर्क आपको पकड़ में आता है? प्राण क्या चीज़ है, जीवन क्या चीज़ है, बताइए। अभी ये पेड़ पौधों की दुनिया के बारे में चल रहे हैं। मुझको जहाँ तक याद आता है, कितने से 2300 प्रकार के पेड़ पौधे हैं या 23,000 प्रकार के हैं? 23 या 23.5 का आंकड़ा है, वो 1000 होगा या 100 होगा, कुछ ध्यान है आपको? तो ठीक है, जितने प्रकार के होंगे पेड़ पौधे, वैराइटीज़ हैं। बहुत सारे पेड़ पौधों को, विभिन्न फूलों को, फलों को, जंगली पौधों को तो रोज़ देखते हैं, यहीं पे है। तो जीवन और प्राण में क्या फ़र्क है, ये बताइए। फिर और गहरे डिटेल में अभी तक जो दुनिया में वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं, उन बातों को भी हम लोग ध्यान में लाएंगे, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा विवाद है और बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, भ्रम है। बताइए, आपके ध्यान में आता हो? हाँ, ओ ठीक, राइट। जीव जंतु चलते फिरते हैं, पेड़ पौधा एक जगह में। और कोई बड़ी बात बताइए। वो तो उनकी स्थिति के बारे में हो गया, सिचुएशन के बारे में आप। और कोई गहरी बात बताइए, जो पेड़ पौधे को प्राण अवस्था की इकाई, प्राण और जीवन में क्या फ़र्क है? पेड़ पौधा, हाँ वो ठीक है। और कोई बात, एक लाइन बताइए, बस एक लाइन का फ़र्क है। वो तो बात का परिणाम है। इसके पहले बेस जो है, जड़, कि पेड़ पौधा किसको कहेंगे? पेड़ पौधा भी जिंदा है, पेड़ जिंदा है, बाद में पेड़ मर जाता है, सूख जाता है, पत्तियां झड़ जाती हैं, उसमें फल फूल आना बंद हो जाते हैं, पेड़ सूख गया, मर गया पेड़, ऐसा बोलते हैं। बाद में चेतन चेतन की बात बाद में आएगी, वहाँ पूछते हैं। अरे बाबा, जो श्वास लेता है उसको प्राणावस्था की गई, श्वास लेना उसका नियम। हम भी श्वास लेते हैं, जीव जंतु भी श्वास लेते हैं, और ये पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं। श्वास लेना और छोड़ना, ये है प्राण कोशाओं से बना हुआ एक चीज़ है, इकाई है, एक सच्चाई है ये। तो जब ये श्वास लेना और छोड़ना बंद हो गया तो हम बोलते हैं पेड़ मर गए। आदमी भी उसी काम को करता है, जीव जानवर भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं। तो बेसिक मूलभूत फर्क जो जीवन और प्राण के बीच में है, वो क्या है? अभी जीवन तक नहीं आए हैं, जीवन की क्या स्थिति है, क्या रूप है, क्या महिमा है, उसको अभी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो सार चीज़ है, तो जीवन विद्या का शिविर है। तो प्राण माने श्वास लेना और छोड़ना, इसको प्राणावस्था की इकाई कहा गया। पेड़ पौधों में जीवन नहीं है, प्राण है। आदमी में, जीव जंतुओं में जीवन है, और पेड़ पौधों में प्राण है। बाबा, प्राण अलग चीज। इस बारीक विभाजन रेखा को, बहुत बारीक, जैसे आप कहाँ बैठे हैं, हाल के अंदर बैठे, और 2 कदम चलेंगे दरवाजे से बाहर गया, बोलते हैं मैं हाल के बाहर मैदान में, वो बिल्कुल 1 कदम का फासला है, लेकिन है तो जब ये हाल नहीं बना था तो पूरा बाहर था। अब एक 4 दीवार से घेर दिए तो अंदर हो गया और बाकी हिस्सा बाहर का हो गया। तो इसी प्राण और जीवन के बीच में जो मूल फर्क है, जीवन क्या चीज़ है वो तो अभी पढ़ेंगे, लेकिन प्राणावस्था की इकाई पेड़ पौधा माने जो श्वास लेता हो, छोड़ता हो। तो उस अर्थ में इसको प्राण कोशा कहते हैं, सेल्स, अंग्रेजी में सेल्स नाम है, हिंदी में हम लोग प्राण कोशा कहते हैं। प्राण कोशा से बनी हुई इकाइयाँ, पेड़ पौधा भी, जीव जानवर का शरीर भी, कुत्ता बिल्ली भी, आदमी भी इसी प्राण कोशा से हमारा शरीर बना है। हम बने हैं ऐसा मत बोलिए, थोड़ी देर में आते हैं। और जब ये श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया कोई पेड़ बंद कर देता है, एक बहुत बहुत मार्मिक प्रयोग हुआ है, शायद आपको ध्यान में होगा, याद आता है, अमेरिका में प्रयोग हुआ था, जो सर जगदीश चंद्र बसु ने या
हो सकता है कोई दूसरा वैज्ञानिक हो, उसने एक यंत्र बनाया, फेलोग्राफ ऐसा उसका कुछ नाम है मशीन का, आपको ध्यान में कि मशीन है कुल मिला के। तो उस मशीन को पेड़ों के पास ले जाके उन्होंने एक प्रयोग किया कि जब कोई आदमी आता है आपको माला पहनाता है तो आपके मन में कुछ भाव की लहर उठती है, और कोई आदमी जब आपको चाकू लेके आता है मारने के लिए, बंदूक लेके, तब आपके भीतर डर के मारे कपकपी छूटती है। तो उसने देखा कि जब पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी या चाकू लेके आता है तो पेड़ बेचारे ऐसा कांपने लगते हैं, झन्नाने लगते हैं। एक इससे भी गहरा प्रयोग हुआ था। डॉक्टर अमेरिका में, हमारे यहाँ से स्वामी योगानंद जी जब गए थे, डॉक्टर बर्बैंग, वो पेड़ पौधों के बहुत बड़े विश्व स्तर के वनस्पति शास्त्री। तो गुलाब का पेड़ आप लोग देखे हैं, फूल बहुत सुंदर होता है लेकिन उसके पूरे शरीर में कांटे ही कांटे होते हैं। तो डॉक्टर ने पेड़ों को जाके कहा, गुलाब के पेड़ को, देखो भाई मेरी तुम्हारी मित्रता है, मैं तुमको काटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, तुम अपनी रक्षा के लिए बेकार ये कांटे क्यों उगा रहे हो, मैं तुमको कोई कष्ट नहीं दूंगा। ऐसा उसने पेड़ों को समझाया। उसका परिणाम क्या हुआ, स्वामी योगानंद गए थे उनके घर में, दोनों विश्व स्तर के आदमी। अमेरिका में उस ज़माने में सर्वाधिक पॉपुलर जो सन्यासी हुए योगानंद जी थे, और विश्व स्तर के वनस्पति शास्त्रियों में डॉक्टर बर्बैंग का नाम था। ऐसा करने से वो पेड़ जो है कांटा निकालना बंद कर दिया, आपको पता है। उसमें खाली फूल ही फूल खिलते थे बाबा, उसमें एक भी कांटा नहीं था। तो इस घटना से क्या पता लगता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं इनमें जो झन्नाहट होती है, श्वास लेने खींचने की जो क्रिया होती है, आदमी के साथ या आदमी की मनोभावना को, आदमी की इच्छा को शायद कुछ मात्रा में ग्रहण करते होंगे। एक और छोटा सा प्रयोग, वो मेरे ही गांव की कहानी है इसलिए याद आती है। हमारे गांव में एक महात्मा थे, जैसे भी जंगल है, एक रुखड़ बाबा का मठ, तो वहाँ सांप बहुत ज़्यादा और बड़े बड़े नाग हैं, जहरीले सर्प, छोटा मोटा सर्प नहीं। तो सर्प लोग, जैसा बच्चे लोग अभी माँ की गोद में खेल रहे हैं, ऐसे सर्प लोग आके उनके पास खेलते थे। जब कोई आदमी आए बोलते भगो रे भगो, तुम लोग जाओ यहाँ से, अभी आदमी आए लोग डर जाएंगे, तुम भाग जाओ यहाँ से, सांप लोग चल देते थे। जब रुखड़ बाबा समाधिस्थ होने लगे, उन्होंने सर्पों को बुलाया और बोले कि देखो भाई, तुम लोग गुस्सेल जाति के हो, यहाँ मेरे नाम से बहुत लोग आएंगे जैसा इस मंदिर में आते हैं, और किसी को काट मत देना। उस दिन से सर्पों ने वहाँ काटना बंद कर दिया, आपको पता है। आज 400 सालों से उस मंदिर के कैंपस में किसी भी जीव जानवर को, आदमी को कोई सांप नहीं काटता। कई बार सर्प लोग आपके हाथ पैर में, छाती में चढ़ जाएंगे, काटते भर नहीं। नाग हैं, और ना फुफकारने वाले नाग, फण वाले नाग। यहाँ तक कि उस गांव में किसी को सांप नहीं काटता। उसी से लगा हुआ हम लोगों का गांव है, 1 किलोमीटर में, मोहल्ले जैसे। आज तक पिछले 80-85 सालों में पिताजी के ज़माने से मुझको याद है कि कोई आदमी सांप काटने से हमारे गांव में भी नहीं मरा। ये दोनों गांव रुखड़ बाबा के मठ के हैं, ऐसा हम लोग पूर्वज लोग मानते आए। तो कोई चीज़ है ऐसी आदमी में, क्या चीज़ है उसको अपन समझेंगे। पेड़ पौधों के ऊपर जो प्रयोग हुआ कि जब पेड़ पौधों को हम पानी डालते हैं, प्यार करते हैं, पेड़ खुश होते हैं। उनमें जो झन्नाहट, जो संवेदना होती है। पेड़ों को कोई काटने जाता है तो जैसा डर के मारे आदमी मरने से डरता है, वैसा पेड़ पौधे कांपने लगे। मशीनों में उसको देखा गया। तो प्राण और जीवन, ये जो 2 शब्द हैं, इसीलिए पेड़ पौधों को प्राणावस्था, प्राण अवस्था में रहने वाली इकाइयाँ, ऐसा कहा गया। जीवन अलग चीज़ है। जीवन में कल थोड़ी सी चर्चा किए थे, शुरू किए थे। शब्द आप लोग सुने हैं जो आत्मा हो, बुद्धि हो, चित्त हो, वृत्ति हो, मन हो, ये 5 अंग हो तब हम उसको जीवन कहते हैं।
ये पेड़ में पांचों अंग नहीं, जीवन का स्वरूप कैसा है उसमें आते हैं। तो एक बात, जब जब ये बात चर्चा में आएगी, पेड़ पौधों की बात, आदमी की बात, जीव जानवर की बात, तो प्राण और जीवन के बीच फर्क है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक इस तरह से 2300 प्रकार के या 23,000 प्रकार के पेड़ दुनिया में पाए जाते हैं। आप विदेश जाएंगे ना, इंग्लैंड में, हमारे भारत में जो पेड़ होते हैं, ये नीम का पेड़, आम का पेड़, ऐसा एक भी मैं नहीं देखा, एक भी पेड़। वहाँ पेड़ पौधे हैं, बहुत है, लेकिन बिल्कुल अलग जाति प्रजाति के हैं। बहुत ठंडा इलाका, हमारे पेड़ जो है उतनी ठंड में शायद मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन पेड़ नाम की चीज़ तो है। यहाँ तक कि जिसको हम लोग रेगिस्तान का इलाका कहते हैं, दुबई है, शारजाह है, आबू धाबी है, वहाँ भी पेड़ न सही, खजूर का पेड़ तो होता है, और छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, कटीली, कांटे वाली। तो पेड़ पौधों की दुनिया है, ये हमको दिखाई पड़ता है। तीसरा, जीव जानवर, सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बैल, गाय, बकरी, इसको हम जीव अवस्था की इकाइयाँ कहते हैं। माने इनमें जीवन है, जीवन नाम की चीज़ है। जीवन क्या है उसको अभी विचार करेंगे। और आदमी में भी जीवन है, लेकिन आदमी का एक अलग वर्ग बना है जिसको ज्ञानावस्था। ज्ञानावस्था माने बताइए क्या मतलब है यहाँ? ज्ञान अवस्था कहने से क्या आशय, किस मतलब से अलग उसका एक वर्ग, अलग जगह दी गई? सारी सृष्टि में ना, खाली आपके गांव या आपके देश की बात नहीं, पूरी धरती की बात है, जिसमें ज्ञान होने की संभावना है। बाकी में ज्ञान है ऐसा आप दावा नहीं कर सकते। पेड़ पौधे में, मिट्टी पत्थर में ज्ञान है ऐसा नहीं, वो क्या चीज़ है उसको देखते हैं। तो ज्ञान होने की संभावना ये सिर्फ आदमी जाति में, और किसी में नहीं। ज्ञान माने, फिर पुराने कल की चर्चा में लौट आइए। जैसे मुझको तो बहुत ज्ञान है भाई, बढ़िया खाना बना लेता हूँ, गाड़ी भी चला लेता हूँ, इसको भी सुधार लेता हूँ। वो ज्ञान नहीं, वो मेरा प्रशिक्षण है। मैंने सीख लिया है, पंखा बनाना, रेडियो बनाना, खाना बनाना, कपड़े सिलना मैं सीख लिया हूँ। दैट इज़ लर्निंग, शिक्षा है वो। ज्ञान और शिक्षा में फ़र्क है। ज्ञान माने, एक बार और दोहरा दूं कि आप लोग बताएंगे। ज्ञान माने मैं क्या हूं उस वास्तविकता का ज्ञान, मैं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। इस पूरी सृष्टि को जहाँ से ताकत मिलती है, जिसको हम ईश्वर, परमात्मा, ऊर्जा, सत्ता इस नाम से पुकारते हैं, उसका ज्ञान। और मेरे चारों तरफ फैला हुआ जो विराट संसार है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जानवर, नदी, पहाड़, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये क्या चीज़ है इसको जानना, इस तीनों मिलाकर के ज्ञान, या इसी को समझदारी कहते हैं। इससे कम में समझ नहीं होती। ज्ञान माने खाना पकाने का, कपड़ा सिलने का, बिल्डिंग बनाने का ज्ञान। हम लोग बोलचाल में शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ जब ज्ञान ज्ञान ऐसा बोलेंगे, इन तीनों को मिल करके मेरा ज्ञान, मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। अभी जो ज्ञान के नाम पर मेरे बारे में जो जानकारी मुझको है वो मान्यता है, ज्ञान नहीं। मैंने हमने मान लिया है। ज्ञान में और मान्यता में ज़मीन और आसमान जितना फर्क है। तो इस तरह से ज्ञान होने की संभावना सिर्फ आदमी जाति में है, पेड़ पौधे में, पशु पक्षी में नहीं।
इसलिए आदमी को एक अलग वर्ग में रखा गया, उसको ज्ञानावस्था की इकाई ऐसा कहते हैं। ठीक, इतनी बात पकड़ में आ रही है? जो हमको बिना किसी दर्शन के, बिना किसी किताब के, जो हमको अपनी आंखों से दिखता है चारों तरफ। अब क्या है, एक बहुत मार्मिक बात कि सब चीज़ें साथ साथ हैं, अलग अलग नहीं। इसी ज़मीन में पेड़ भी है, इसी ज़मीन में मिट्टी पत्थर भी है, इसी ज़मीन में जीव जानवर भी घूमते हैं, और आदमी हम लोग तो घूमते ही हैं। आदमी के लिए अलग धरती और जानवर सांप बिच्छू के लिए अलग धरती और पेड़ों के उगने के लिए अलग, ऐसा होता है? एक ही धरती है, एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही आकाश है, एक ही सूरज चांद और तारों की रोशनी है, ये सब साथ साथ है। अब एक बढ़िया कहानी की तरफ अपन जाएंगे। ये कहानी, जैसे आप लोग भागवत रामायण पढ़ते हैं तो उसमें ढेर सारी कहानियाँ हैं। उन कहानियों को कहते कहते किसी सच्चाई की तरफ हमारा ध्यान दिला देना, हमारे ध्यान को मोड़ देना शास्त्रकारों का उद्देश्य है, शास्त्रकारों की नियत। एक कहानी से शुरू करते हैं और कोई सच्चाई की पूंछ पकड़ में आ जाए। ये भी एक कहानी है। क्या कहानी है? ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? मनुष्य की कहानी। ये किसकी कहानी है? रामायण में राम की कहानी है, भागवत में कृष्ण भगवान की कहानी है। तो ये जीवन विद्या में किसकी कहानी है? इसका हीरो कौन है? आदमी का जीवन, मैं ही इसका हीरो, इसलिए मेरी कहानी। इसलिए और कुछ आप पढ़ें ना पढ़ें, अपनी कहानी को तो पढ़ना ही। अपनी कहानी से, अपने आप से बच के हम कहाँ जाएंगे बताएं? कैसे बचेंगे? और बचना चाहेंगे क्यों? बचने की बजाय हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को समझना चाहेंगे, ताकि समझ करके हम सुखी हो जाएं, समझ करके हम समाधानित हो जाएं, समझ करके हम ताकतवर हो जाएं। आज इसी मूल ज्ञान के अभाव में, अपने आप को न समझने के कारण हम दीनहीन हो गए, भेड़ बकरी की तरह हो गए। एक बहुत छोटी सी घटना आपको याद है क्या? बहुत छोटी सी घटना। हमेशा भीड़ में वो घटना होती है, लेकिन उसने भारत के इतिहास को ऐसा पलट के रख दिया। जब डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, उस समय कांग्रेस में थे, आपको पता है। नागपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सन 19 से 20-24 के आसपास की बात है, तो बहुत बड़ी भीड़। अब कांग्रेस अधिवेशन माने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कार्यक्रम। उसके स्वागताध्यक्ष थे, बहुत प्रमुख आदमी थे। तो लोगों को बैठने को जगह नहीं मिली होगी, जैसा करते हैं बदमाश लोग, सांप सांप करके कोई चिल्ला दिया। अब सांप शब्द सुन करके लोग उठ के भागना शुरू कर दिया, भगदड़ मच गई, जगह खाली हो गई, उसका आराम से बैठ गया। सांप वाप तो कुछ था नहीं। अब वो तो भाई उस सभा के जिम्मेदार स्वागताध्यक्ष माने सबसे बड़ा आदमी हेडगेवार ने देखा, ये हिंदुस्तान है, ये आदमियों का समूह है कि भेड़ बकरी। ऐसे लोग जो एक शब्द को सुन करके, और कई लोग कुचल गए, किसी का हाथ पैर घायल हो गया, उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान है और ये लोग अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और इन लोगों को आज़ादी मिलेगी। उस आदमी का दिमाग घूम गया। उसने कहा ये मनुष्य होकर भेड़ बकरी की तरह एक शब्द से डरने वाले, भगदड़ मचाने वाले, दूसरों को कुचलने वाले लोग, इससे देश का उद्धार नहीं होगा। दिमाग उनका घूम गया। उसने गांधी जी से कहा, बापू मैं आपके कांग्रेस को छोड़ दूंगा, ये भेड़िया धसान से कोई देश को आज़ादी नहीं मिलेगी, अलग संस्था बनाऊंगा। और हेडगेवार ने 5 ऐसे छोटे बच्चे खेल रहे हैं ना, 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों को लेके एक संस्था को शुरू कर दिया उन्होंने। उसका नाम आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज सारी दुनिया में उसकी शाखाएं। तो क्या है, एक घटना, हम आदमी हैं कि भेड़ बकरी हैं? और ऐसे आदमी के ऊपर चाहे अंग्रेज हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी बाहर का आक्रांता वो हमला करेगा और हमको भेड़ बकरी की तरह दबा के रखेगा, क्योंकि हमें ही दम नहीं।
क्यों ऐसी स्थिति आई? क्यों आई स्थिति? क्योंकि हमको अपने वास्तविक स्वरूप का पता ही नहीं, बेस का ही पता नहीं, इसलिए दुर्गति, इसलिए दीनता, इसलिए हीनता आई। तो एक बहुत बढ़िया कहानी, कल उस बात को शुरू किए थे, और वो कहानी किसकी है? आदमी की, मेरी कहानी, जिंदगी की कहानी, इसलिए हमारी आत्मकथा है। हम लोग अपनी आत्मकथा को, राम कथा को हम लोग पढ़े, भगवान कृष्ण की कथा को भागवत में पढ़े। अब चलिए अपनी कहानी को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो हुआ क्या, कल एक शब्द आपने सुना था, और वो था परमाणु। आपको याद है, विज्ञान में तो परमाणु को पढ़ाते ही हैं वैज्ञानिक तरीके से। उसके और भी कुछ पहलू हैं, उसको बहुत धीरे धीरे अपन देखेंगे। विज्ञान के बारे में तर्क वितर्क करना हमारा उद्देश्य नहीं है ना। हम लोग बिल्कुल एक निश्चित काम से, एक निश्चित दिशा में हमारी गाड़ी जा रही। तो परमाणु माने होता है परम अणु। क्यों पढ़ेंगे परमाणु को, बताइए? यहाँ क्या ज़रूरत आ गई भाई? ये तो विज्ञान का विषय है, और हम तो अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। परमाणु से हमारा क्या लेना देना है? थोड़ा सा सोच लेते हैं। परम माने होता है द अल्टीमेट, परम पद। पद के बारे में, जो दिव्य पद को, भगवान पद को परम पद कहा गया, तो इसको परम अणु कहा गया। परम अणु माने पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण, छोटा से छोटा कण, जिसमें हमको एक व्यवस्था के दर्शन होते हैं। क्योंकि परमाणु को भी आजकल तोड़ डाला गया, उसको भी काट डाला गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसको क्यों नहीं बोलते? हम लोग बोलचाल में परमाणु को और जो खंड विखंड किए गए ना, उसको बोलचाल में सबके समझने लायक शब्द है परमाणु अंश और टुकड़े भी। ठीक है, मान लिए होता होगा, वैज्ञानिक विधियों से तोड़ा गया होगा, एग्रीड, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो परमाणु इस पूरी सृष्टि का आधार है, आपको पता है? ये पूरी दुनिया जो आप दिखाई पड़ रही है आपको, ये सारी दुनिया क्या है? परमाणु की ही रचना है। इसलिए परमाणु को थोड़ा सा 2 मिनट ख्याल में ले लेना जरूरी है। पदार्थ का छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, कहीं न कहीं जाके प्रतिक्रिया करता है, उसको परमाणु कहते हैं। अणु किसको कहते हैं? पदार्थ का छोटा से छोटा कण, जैसे इस कपड़े को काटते काटते इतना छोटा, उसमें कपड़े का गुणधर्म जब तक दिखाई पड़ता है तब तक वो अणु, और जब उसको भी काट डालते हैं और छोटा हो जाता है तब वो परमाणु। परमाणु को भी जब काट डालते हैं तो उसको परमाणु अंश कहते हैं। तो परमाणु अंश को आधार क्यों नहीं कहा गया? परमाणु को क्यों कहा गया? इस पूरी सृष्टि का आधार परमाणु को क्यों माना गया? परमाणु अंश क्यों? उससे भी छोटा टुकड़ा तो कर चुके आप, भाई सो, ऐसा क्यों? बताइए, आपके ध्यान में हो तो। क्योंकि व्यवस्था नाम की एक चीज है, व्यवस्था के दर्शन परमाणु अंश में नहीं होते, परमाणु तक होता है। अब व्यवस्था क्या है उसको भी समझेंगे ना, थोड़ा धीरज के साथ, एक एक शब्द को, एक एक मात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरी दुनिया में जो रचना दिखाई पड़ती है, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, पहाड़, नदी, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, आदमी, उस सब का आधार क्या है? परमाणु, एटम। अब परमाणु की रचना के बारे में थोड़ी सी बात।
वैज्ञानिकों ने जब देखा परमाणु को तो कैसा दिखाई पड़ा? जो परमाणु होता है ना, उसकी एक खास रचना है। आदमी कैसे दिखता है आपको पता है ना? आप आदमियों को देख रहे हैं। पेड़ कैसे दिखता है आपको पता है? गाय, बैल, हाथी, घोड़ा आपको किस तरह से, उसकी एक रचना है, उसकी एक बनावट। तो परमाणु की रचना के बारे में थोड़ा सा हम सोच लेते हैं। कैसी है उसकी रचना? एक न्यूक्लियस माने केंद्र होता है, उसमें एक अंश होता है, एक अंश माने परमाणु से भी छोटा कण, और कुछ अंश उसके चारों तरफ ऐसा घूमते रहते हैं। परमाणु की संरचना में इस बात को देखा गया। बीच में एक केंद्र में जो अंश होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्र है। और कुछ अंश, अब कितने अंश हो सकता है? एक ही अंश घूमता हो। किसी किसी परमाणु में 2 अंश, किसी में 50, किसी में 200 अंश। इस तरह कुछ अंश तो बाहर ऐसा चक्कर लगाते रहते हैं और एक अंश केंद्र में होता है, न्यूक्लियस में होता है। ये परमाणु की संरचना में देखा जाता है। आप परिवार को देखेंगे तो एक आदमी परिवार का मुखिया होता है और बाकी घर के लोग, छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, छोटे भाई बहन उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, माने उनके निर्देश के मुताबिक, उनकी इच्छा के मुताबिक काम करते हैं। इस तरह से एक परिवार की रचना हमको दिखाई पड़ती है। तो इसमें कुछ अंश चक्कर लगाते हैं और एक अंश केंद्र में होता है जो न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक, इतनी बात पकड़ में आ गई। अब इन परमाणुओं में कुछ और दिखता है। जैसे अभी इतने लोग बैठे हैं, एक सभा चल रही है, थोड़ी देर में आप देखेंगे कुछ लोग और आके इसमें शामिल हो गए, और घंटे भर बाद देखेंगे कुछ लोग यहाँ से उठ के चले गए, कुछ काम आ गया होगा। तो इस तरह से इस सभा में कुछ लोगों का आकर शामिल होना और परिस्थितिवश कुछ लोगों का कट के इस सभा से दूर चले जाना, ये दोनों चीज़ें दिखाई पड़ती। ये लोग, जितने लोग अभी हम आप लोग हैं, वो 7 दिन तक इसी तरह से हर आदमी बैठा रहे काम धाम छोड़ के, ऐसा संभव नहीं। तो बिल्कुल यही बात परमाणु में दिखाई पड़ती है कि कुछ अंश यहाँ से कट के दूर चले जाते हैं। इसको कहते हैं अजीर्ण परमाणु। एक नाम है ना, नाम के ऊपर विवाद नहीं करेंगे, स्थिति की सच्चाई को पकड़ लेंगे। जिस परमाणु से कुछ अंश कट करके बाहर चले जाते हैं, इस क्रिया का क्या नाम है बताइए? यहाँ आपने बांध बनाया चंडी माता का, यहाँ जो गांव था, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन माने बेचारे उठ के दूसरी जगह चल दिए, इतना पानी भरेंगे तो गांव कहाँ बचेगा। तो जब कुछ लोग अजीर्ण परमाणु, जिसमें अंशों की संख्या ज़्यादा हो गई, उसकी ज़रूरत नहीं, तो कट के दूर चले जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं विस्थापन, विस्थापित होना। ठीक, इसी तरह से एक दूसरा परमाणु दिखाई पड़ता है, जिसका परमाणु है माने केंद्र उसका होगा, न्यूक्लियस होगा, कुछ अंश से चक्कर लगाने। ये बेचारे भूखे परमाणु कहलाते हैं। भूखा परमाणु, भूखा माने जिसको कुछ अंशों की अपने लिए जरूरत है। तो कुछ अंश अजीर्ण परमाणु से निकल के बाहर जा रहे हैं और कुछ अंशों को भूखा परमाणु, आओ मेरे पास ग्रहण करें। इस तरह दुनिया में हमको 2 तरह के परमाणु दिखाई पड़ते हैं, अजीर्ण परमाणु और भूखे परमाणु। ये कुछ अंशों को अपने आप में शामिल कर लेना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रस्थापन।
क्रिया का नाम है ना, माने कुछ अंशों का आकर के इस परमाणु के रचना में शामिल होना और अजीर्ण परमाणु से कुछ अंशों का कट के अलग हो जाना, उसको विस्थापन, और कुछ आगे शामिल होना, उसको करता है। ठीक, इतनी बात पकड़ में आई। तो ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये पूरी दुनिया में ऐसी क्रिया, परमाणु की संरचना में क्रिया जो है चल रही है। किसी भी परमाणु को आप देखेंगे, क्योंकि परमाणु को खाली आंखों से तो देख नहीं सकते आप, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें चीज़ें नहीं में एक सामान्य माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें कोई चीज़ 600 गुना बड़ी दिखाई पड़ती है। आपकी आँख को कहीं माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, इतनी बड़ी दिखाई पड़ेगी वो, इतनी बड़ी। और अभी कुछ और माइक्रोस्कोप बने हैं जिसमें चीज़ें कितना 1 करोड़ या 600 करोड़ गुना बड़ी दिखाई पड़ती है। मतलब बारीक से बारीक चीज़ जो हमारी आँख देखने में समर्थ नहीं है, उसको भी आदमी देख सकता है। वैसे एक दूसरा यंत्र क्या है उल्टा, टेलीस्कोप। यहीं से बैठे बैठे आप चांद को, सितारे को, सूरज को, नक्षत्र को देखेंगे तो लाखों मील दूर आपके यहाँ टेलीस्कोप, ये सामने आ गया ऐसा दिखता है। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, ये दो मशीनें जो बनी हैं, कि यंत्र बने हैं, जिसकी वजह से किसी दूर की चीज़ को नज़दीक में ला के साफ साफ देख लेना, वो यंत्र कहलाता है टेलीस्कोप। और पास की जो बहुत छोटी सी चीज़, एक उदाहरण बताइए ऐसी किसी चीज़ का, कौन सी छोटी सी चीज़ है जिसको हमारी आंख अभी देख नहीं पा रही? अरे बाबा, बैक्टीरिया, रोगाणु, जीवाणु। कितना छोटा होता है, आपको कल्पना होती है? एक पिन की नोक में 10 लाख जीवाणु बैठ जाते हैं, 10 लाख एक पिन की नोक में, इतने छोटे छोटे। अब इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब वो दिखाई पड़ता है। तमाम रोगों की जड़, अभी वैज्ञानिकों की जो मान्यता है उसके मुताबिक तमाम रोगों का असली कारण ये रोगाणु और बैक्टीरिया। सब लोग हमको तकलीफ नहीं देते, बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं। तो रोगाणु जीवाणु इतने छोटे हैं कि खाली हमारे आपके बीच में कई करोड़ रोगाणु होंगे और कई करोड़ जीवाणु, लेकिन हमको अभी दिख नहीं रहे, इसीलिए अपन चैन से बैठे। अगर 1-8 करोड़ जैसा मक्खियाँ, कल्पना करें 1 करोड़ मक्खी कहीं हमारे आपके बीच में आ गई तो इतनी शांति से हम लोग पढ़ पाएंगे क्या? हम लोग बोलेंगे भैया क्लास बंद, चलिए उठ के भागते हैं वहाँ से। 1-1 करोड़ मक्खियाँ जब टूटेंगी सिर के ऊपर, आँख के सामने, कान के सामने, सिर में, तो कैसा आप चैन से पढ़ेंगे? तो 1 करोड़ नहीं, कितने अरब जीवाणु रोगाणु हमारे आपके बीच में हैं, हमको दिखता नहीं, इसलिए अपन चैन से बढ़िया जी रहे हैं, खा रहे हैं, फिर रहे, मज़े से जी रहे हैं, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अब एक तीसरी चीज़ क्या देखते हैं कि यह जो रोगाणु है, यह जो जीवाणु है, माने सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, इसको ठीक ठीक देखने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ यंत्र बनाए। तो ये अस्तित्व में इस तरह के परमाणु की रचना हमको आपको दिखाई पड़ती है, जिसको बोलचाल में हम लोग क्या कह सकते हैं, अजीर्ण परमाणु, जिसमें से कुछ अंश कट के बाहर जा रहे हैं, और उसी के पैरेलल, उसी के साथ कुछ भूखे परमाणु, जिनको कुछ अंशों की ज़रूरत है, तुरंत उसको पकड़ के अपने पास लेके आ रहे हैं और अपने में शामिल कर रहे हैं। अब जब दो चीज़ें हैं हमको आपको दिखाई पड़ती हैं, तो अब अपनी कल्पना को दौड़ाइए, कोई तीसरे प्रकार का परमाणु हो सकता है क्या? ये 2 परमाणु तो है ही हैं, क्योंकि दिख रहा है। तीसरे प्रकार के किसी परमाणु की कल्पना आपके मन में आती है? क्या हो सकता है वो? क्योंकि 2 चीज़ों को देखते हैं तो एक तीसरी संभावना के बारे में आदमी सोचने लगता है। जैसे मशीनों के द्वारा जब मशीनें ज़मीन में दौड़ने लगी, जैसे मोटर कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, तो राइट बंधु नाम के 2 भाई थे, उनके दिमाग में कल्पना आई कि जब हम मशीन को ज़मीन में दौड़ा सकते हैं, इस मशीन के द्वारा आदमी को आकाश में क्यों नहीं उड़ा सकते?
उन्होंने करीब करीब 19 बरस तक प्रयोग किए। साइकिल दुकान थी कहते हैं उस गरीबों की, सामान्य लोग थे बेचारे। उसने जो पहला मॉडल बनाया था ना, वो कहाँ पे है बताइए? बेंगलोर में विश्वेश्वरैया का जो एक बहुत बड़ा जो सेंटर है ना, वहाँ पहले हवाई जहाज़ का मॉडल अभी बना हुआ रखा है, जो राइट बंधुओं ने बनाया था। वो कुछ तार लगे हैं, हवाई जहाज़ आप देख के मगन हो जाएंगे उसको, कि शुरुआत किस तरह से होती है किसी बात की। ले देख, लेकिन उन्होंने, लोग बोलते थे दोनों लड़कों का दिमाग खराब है, पागल हो गए। अरे लोहा कैसे आकाश में उड़ेगा भाई, बेकार की बात। लेकिन लोहा आकाश में उड़ गया बाबा, और अब तो लाखों जहाज़ों को उड़ते हुए हम लोग रोज़ देखते हैं, लाखों, एक दो की बात नहीं, पर डे। वो मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर गया, उसके बाद लद से गिर गया। लेकिन हवा आकाश में, लोहा आकाश में उड़ तो गया ना, उस आधार पे भी कितने बढ़िया विमान बन गए। सोचिए कि यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे से आप उड़ेंगे, बिना उतरे सीधे अमेरिका, 16 घंटे में, 14 घंटे में अमेरिका, 8 घंटे 11 मिनट में लंदन, सीधे, बीच में कहीं नहीं रुकता है प्लेन, सीधे लंदन से उड़ के आता है, 8 घंटे 11 मिनट में सीधे भारत, भारत से जाके सीधा लंदन। इतनी लंबी लंबी यात्रा आज हम कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी शुरुआत हुई थी 2 किलोमीटर उड़ा था बस, उसके बाद गिर गया था। वो मॉडल अभी रखा हुआ है बेंगलोर में, आप कभी भी जाएंगे तो देखिएगा, मगन हो जाएंगे देख के आप। एक संभावना को आदमी सोचता है, कल्पना करता है। तो जब अस्तित्व में ये 2 तरह के परमाणु हमको आपको दिखाई पड़ते हैं, तो एक तीसरी संभावना की कल्पना, मान लीजिए उसको, एक तीसरी परमाणु, तीसरे किस्म की परमाणु की कल्पना हमारे मन में आता है। उसको हम एक नाम दे सकते हैं, तृप्त परमाणु। ये हो गया भूखा परमाणु, एक हो गया अजीर्ण परमाणु, जिसमें निरंतर कौन सी क्रिया चल रही है? प्रस्थापन और विस्थापन की। उन दोनों के परे एक तीसरे किस्म का परमाणु, जिसको हम नाम दे रहे हैं तृप्त परमाणु। तृप्त परमाणु माने अब न तो कोई अंश उसमें जाके समाने की जरूरत, और न किसी अंश को काट करके बाहर फेंकने की जरूरत है। ठीक, तृप्त परमाणु की अवधारणा, तृप्त परमाणु का स्वरूप किस तरह से बनता है? जिस परमाणु में ना तो किसी अंश को ले जाके समाने की जरूरत है, और न किसी अंश को काट करके बाहर करने की जरूरत। ऐसे परमाणु को हम तृप्त परमाणु कहते हैं। या उसी को हम दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? गपूप, गठन पूर्ण परमाणु। गठन पूर्ण परमाणु। ठीक, एक नाम है, नाम में परेशान मत होइएगा। गठन पूर्ण परमाणु माने जिसका गठन पूरा हो गया। जैसे इस कमरे को देखिए, अभी इस कमरे में एक भी ईंटा कहीं और लगाने की ज़रूरत आपको महसूस होती है? ये जगह बेकार है जी, यहाँ से 5 ईंटा काट के निकाल दो, ऐसा कहीं पे आपको लगता है? इस कमरे का जो गठन है, निर्माण है, पूरा हो गया। अब एक ईंटा कहीं घुसाने की ज़रूरत नहीं है, जगह नहीं है, और एक ईंटा कहीं काट के बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बनना था, जैसा बनना था, पूरा हो गया। तो ऐसा ही गठन पूर्ण परमाणु में एक भी अंश और घुस जाए उसकी ज़रूरत नहीं, गठन पूरा हो गया। और फलाना अंश बेकार है, इसको काट के बाहर निकाल दो, ऐसी भी ज़रूरत नहीं, गठन इसका पूरा हो गया। ये 2 तरह के परमाणु, भूखे और अजीर्ण परमाणु दिखाई पड़ते हैं। तीसरे तरह के परमाणु की कल्पना हमारे मन में आती है, वो है गठन पूर्ण परमाणु। अब ये गठन पूर्ण परमाणु में क्या हमको दिखता है बताइए? कुछ आपको दिखता है? बहुत बारीक विषय है, उसके बाद फिर बहुत सरल, क्योंकि बेस ये सवाल आपके मन में उठता है और बार बार हम लोगों को लौट के पीछे जाना पड़ता है।
इसलिए इस विषय को बहुत जितना सरल संभव है 5 मिनट 7 मिनट में ले रहे हैं। तो ये जो गठन पूर्ण परमाणु में क्या आपको दिखाई पड़ता है? गठन पूरा हो गया परमाणु का, ऐसा परमाणु, उसमें क्या खूबी आ गई बताइए? पूर्णता का पहला कदम है, उस जगह पे आते हैं। उसके पहले बताइए, पूर्णता के पहले क्या हुआ? वो भी बात की घटना है। अरे भाई, 2 चक्करों से छूट गया बेचारा। प्रस्थापन और विस्थापन का जो चक्कर था कि कोई शामिल हो रहा है, कोई निकल के कट के भाग रहा है, वो प्रस्थापन विस्थापन के चक्कर से छूट गया। प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त हो गया। क्योंकि हम लोग किधर जा रहे हैं पूरी चर्चा में? अरे मुक्ति की तरफ जा रहे हैं बाबा। दुनिया भर का जितना कचरा, झंझट, दुख, परेशानी, चिंता, उसे छुटकारे की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य मुक्ति है ना, अपने खूंटा भर को नहीं छोड़िएगा। नहीं छोड़ ये दर्शन जो है कहीं से कहीं चल रहे, खूंटा को नहीं छोड़ रहा है बस। तो ये परमाणु में मुक्ति का क्या स्वरूप दिखाई पड़ा? कोई आके घुस रहा है, कोई कट के निकल रहा है, इसको प्रस्थापन विस्थापन की क्रिया से मुक्त हो। ठीक। अभी जो सूर्य है सिंह राशि में है, थोड़े दिन के बाद वो कन्या राशि में जाएगा। उसको आप लोग क्या कहते हैं? संक्रांति, है ना? संक्रांति माने जैसा यहाँ पे सूर्य है, इस घर से निकल के इस घर में चला है, उसको संक्रांति। और इस क्रिया को संक्रमण की क्रिया कहते हैं कि एक घर से, एक पद से दूसरे पद में चल देना। यह जो परमाणु है प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त होकर, संक्रमित होकर के जीवन पद में चला गया। ये जीवन का हमारा उद्देश्य है। इस जीवन पद तक पहुंचने के लिए परमाणु की एक यात्रा पथ को, रास्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, इतना क्लियर होता है? एक रास्ते से चल के प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त हो गया, संक्रमित हो गया। संक्रमित होने का अर्थ बताइए। संक्रमित होना किसको कहते हैं? किस चीज़ को आप संक्रमण कहेंगे? गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए चला गया, अब लौट के जड़ परमाणु नहीं बनेगा। एक बार जीवन पद में चला गया, जैसे एक बार मैं हाई स्कूल पढ़ के मैट्रिक पास हो गया, अब आगे मैं कॉलेज को पढ़ूँ चाहे छोड़ दूँ, अब वापस मैं मैट्रिक और 8वीं पढ़ने में नहीं जाऊँ। इस जिंदगी के तो बात खत्म है। 10 साल के बाद भी पढ़ूंगा तो कॉलेज ही पढ़ूंगा, वापस 8वीं पढ़ने थोड़े जाऊँ। तो एक बार जड़ता से मुक्त होकर, प्रस्थापन विस्थापन की क्रिया से मुक्त होकर जो जीवन पद में चला गया एक परमाणु, अब वो लौट करके जड़ परमाणु नहीं बनेगा। इस क्रिया को संक्रमण कहते हैं। एक पद से छोड़ करके दूसरे पद, प्रमोशन हो गया उसका। और कैसा प्रमोशन हुआ? हमेशा के लिए हो गया, अब कभी लौट के वो जड़ परमाणु नहीं बनेगा। ठीक, इतनी बात पकड़ में आती है? प्रस्थापन विस्थापन इन दोनों क्रियाओं से मुक्त होकर एक परमाणु, जिसको हम गठन पूर्ण परमाणु कहते हैं, वो जीवन पद में संक्रमित हो जाता है। जीवन पद में और एक घटना होती है, अगर आपके ध्यान में है तो बोलिए, और क्या घटना होती है? प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त हो गया, और किसी चीज़ से मुक्त होता है? और कोई घटना होती है कि नहीं होती, बताइए? अरे बाबा, भार से मुक्त हो गया, उसमें कोई भार नहीं। जीवन पद में आने के बाद वजन कुछ नहीं रहता, वेटलेस हो जाता है, भारहीन हो जाता है। तो 2 क्रियाओं से, 2 चक्कर से उस परमाणु की मुक्ति हो गई, छुटकारा हो गया। एक तो प्रस्थापन विस्थापन की क्रिया से मुक्त हो गया, और दूसरा क्या हुआ? भार से मुक्त हो गया। अब उसमें कोई वजन नहीं, जबकि इसका शरीर का वजन है, या माइक का वजन है, कुर्सी का वजन है, यहाँ तक कि एक जड़ परमाणु का भी वजन है। वो चाहे माइक्रो माइक्रो बहुत थोड़ा सा वजन है, भार, जीवन पद में जाने के बाद वो भारहीन हो गया। अब उसमें कोई वेट नहीं है, इट बिकम्स वेटलेस, भारहीन हो जाता है, या भार से मुक्त हो जाता है।
मुक्ति की तरफ यात्रा शुरू हो गई ना। गठन पूर्ण होकर जीवन पद में संक्रमित होता है एक जड़ परमाणु, भारहीन हो जाता है, प्रस्थापन विस्थापन की क्रिया से मुक्त हो जाता है। एक छोटी सी बात याद आती है, हमारे देश के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर लोग अमरकंटक आए थे बाबा जी के पास इसी विद्या को पढ़ने। डॉक्टर चावला, डॉक्टर गौड़, डॉक्टर सत्या, डॉक्टर संतोष, यशपाल सत्या, पूरा ग्रुप आया हुआ था उनका। संयोग से अमरकंटक में उस दिन मैं भी था, तो जैसा हम लोगों का शिविर ऐसे 8 दिन का शिविर हुआ। जब बाबा जी इस चीज़ को पढ़ाए, वैज्ञानिक लोग कुछ नहीं बोले, ऐसा चुप बैठे रहे। बाबा जी ने कहा, बताओ भाई कैसा लगता है, क्या बात। वो तो बहुत बुद्धिमान आदमी, सारी दुनिया में विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए जाते हैं उस स्तर के लोग। वो लोग एक शब्द नहीं बोले, राम नहीं बोले। लोग बोले, बाबा हमारे विज्ञान में इस तरह की कोई अवधारणा ही नहीं है, हम लोग इस मामले में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमारे विज्ञान में कुछ नहीं लिखा है, धर्मशास्त्र में भी कुछ नहीं लिखा है। आप धर्मशास्त्रों को पढ़ के देखिए। अभी जो ये जीवन विद्या के अंतर्गत ये परमाणु की संरचना और जीवन पद में आता है, ऐसा लिखा है। कैसे आता है वो नहीं लिखा है। आप पढ़िए, रामायण गीता भागवत को पढ़ के निकालिए, आप उपनिषदों को पढ़ के निकालिए। ऐसा होता है। कैसे होता है, कैसे होता है, ये न तो किसी विज्ञान की किताब में है, न किसी धर्म ग्रंथ में। ये पूरा अनुसंधान है बाबा। पूरी ज़िंदगी एक आदमी ने इस सच्चाई को पकड़ने के लिए अपनी ज़िंदगी को स्वाहा किया। हम लोग 10 मिनट लगा होगा कुल मिला के। इस सड़क को, जो रायपुर से बागबहरा और घुसापाली तक सड़क आती है, इसको बनने में हो सकता है, ठीक ठाक बनने में 50 बरस लगे होंगे। लेकिन अब जब हम लोग आते हैं तो 50 साल लगता है। 50 घंटा नहीं लगता, 2 घंटे में हम लोग आ जाते हैं। 2 घंटे में आते हैं। सड़क बनने के बाद, और गाड़ियाँ तो है ही, कितनी सुविधा हो जाती। एक आदमी को 1 जन्म लगा इस 10 मिनट के सत्य को खोजने में। हम लोग 10 मिनट में उसको पकड़ लिए। तो जब ये परमाणु गठन पूर्ण होकर प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त हो गया और भार से मुक्त हो गया और जीवन पद में आ गया, माने उसका प्रमोशन हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। जब प्रमोशन होता है आदमी का, एक असिस्टेंट टीचर जो है जब प्रिंसिपल बनते हैं तो उसको कोई ज़्यादा बड़ा अधिकार मिलता है कि नहीं, उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है कि नहीं, उनका रुआ प्रतिष्ठा बढ़ती है कि नहीं। तो जीवन पद में आने के बाद इस परमाणु बेचारे को फिर कुछ मिलेगा कि कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई कुछ नहीं मिलेगा, क्यों जाएगा मिलेगा उधर। अगर प्रिंसिपल होने के बाद भी असिस्टेंट टीचर की तनख्वाह वही रहे, अधिकार वही रहे, वही प्राइमरी स्कूल रहे, क्यों जाएगा प्रिंसिपल बनने, क्या फ़ायदा है। कुछ न कुछ तो मिलता होगा। इस जीवन पद में आने के बाद इस गठन पूर्ण परमाणु को क्या मिलता है, क्या चीज़ आ जाती है खूबी। 5 अक्षय बल। ठीक, और 5 अक्षय शक्तियां। पांच अक्षय बल और 5 अक्षय शक्तियां गठन पूर्ण होकर जीवन पद में आने के बाद प्रत्येक उस परमाणु को जो जीवन पद में आ गया। अक्षय का मतलब बताइए, जो कभी खत्म नहीं होता। तो बल और शक्ति, 5 अक्षय बल उसको से संपन्न हो जाता है और 5 अक्षय शक्तियों से संपन्न हो जाता है। ठीक। अब एक और बात बताइए, बल और शक्ति में क्या फ़र्क। हम लोग दोनों शब्द को एक ही अर्थ में, ये बहुत बलवान है, बहुत शक्तिवान है, ऐसा बोल देते हैं। किसको आप बल कहेंगे, किसको आप शक्ति कहेंगे, दोनों के बीच कोई फ़र्क है कि दोनों एक ही चीज़ है।
बहुत बारीकी में जाएंगे ना, अब एक एक शब्द को कहीं चूकेंगे तो गाड़ी कहीं से कहीं चल देगी। जब रायपुर से गाड़ी निकलती है तो आप देखें रेल की पांतों में एक बीते का फर्क है, एक पटरी इधर गई है अंगूठे की तरफ, एक पटरी इधर उंगली की तरफ गई, और दोनों के बीच में फ़र्क है एक बीते का। तो एक गाड़ी इस पटरी पे चली गई, एक गाड़ी इस पटरी पे चली गई। रात भर के बाद देखिए, एक गाड़ी कलकत्ता पहुंच गई, दूसरी गाड़ी ग्वालियर पहुंच गई, दोनों के बीच का फासला हजारों किलोमीटर, जबकि शुरू में खाली एक बीते का फासला था। इसी तरह एक शब्द को चूकेंगे तो गाड़ी कहीं से कहीं चल देगी। इसलिए एक एक शब्द, एक एक मात्रा का जो उपयोग हम लोग इस जीवन की सच्चाई को समझने के लिए कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बार बार आवश्यकता के मुताबिक रिपीट करेंगे ताकि फिर हमारा दिमाग लौट के अपने उस जगह पे आ जाए। तो बल, और ये तो समझ में आ गया, 5 अक्षय बल ये शब्द है, अभी वो क्या चीज़ है उसको अभी देखते हैं। तो ये बल और शक्ति के बीच कोई फर्क आपको पकड़ में आता है या दोनों एक ही चीज़ है? क्योंकि हम लोग व्यवहार में ये बहुत बलवान है, बहुत शक्तिवान है, सब बोल देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बल एंड शक्ति? अगर आपके ध्यान में हो तो बताइए। बल उसको थोड़ा सा शब्द रुकिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी, कार है, मोटरसाइकिल है, खड़ी है ना, उसमें दौड़ने की ताकत है। गाड़ी माने क्या? दौड़ने की ताकत है। एक ऐसी मशीन को हम गाड़ी कहते हैं, चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे हवाई जहाज हो। लेकिन अभी वो खड़ी, तो उसकी 2 पोजीशन होती है। एक तो आपकी गाड़ी खड़ी है, थोड़ी देर के बाद आप बाग बना जाएंगे तो आपकी गाड़ी सड़क में दौड़ेगी, माने गति में आएगी। तो ये 2 शब्द हैं। स्थिति जो खड़ी है उसको क्या बोलते हैं? गाड़ी अपनी स्थिति में है, अपनी जगह पे खड़ी। और दूसरा उसकी पोजीशन क्या होती है? गति, जब गाड़ी सड़क पे दौड़ने लगती है। मैंने गाड़ी जो है पान ठेला का डब्बा नहीं है आपकी कार। पान ठेला का डब्बा नहीं, बेचारा नहीं दौड़ता, एक जगह गाड़ दिए वहीं पे खड़ा रहता है। लेकिन कार मोटर, उसमें दौड़ने की ताकत है। तो उसकी 2 पोजीशन, एक स्थिति है और दूसरा गति, माने जब वो कार दौड़ने लगती है। तो स्थिति में उस ताकत को हम बल कहते हैं और गति में उसी ताकत को हम शक्ति कहते हैं। स्थिति में बल और गति में शक्ति। ठीक, क्लियर होता है? गाड़ी खड़ी है, गाड़ी दौड़ रही है, इतना ही था। खड़ी है हमारी स्थिति में है, उसको गाड़ी में कौन सी ताकत है? दौड़ने की ताकत है। तो स्थिति में बल और गति में शक्ति। बस इतना सा याद रखिएगा, और गहरे डिटेल्स में बाद में जाएंगे। तो बल और शक्ति के बीच में क्या फर्क है? स्थिति और गति। ठीक, क्लियर है? और कुछ पूछना है? अब आगे चलते हैं। ये 5 अक्षय बल और 5 अक्षय शक्ति, माने कुछ चीजें बल कहलाती हैं और कुछ चीजें शक्तियां कहलाती हैं। किसका बल और किसकी ताकत? जीवन की। बाबा जीवन की कहानी पढ़ रहे, माने जीवन कहाँ पे है? हमारे पास है, इसलिए हमारी कहानी को पढ़ रहे, हमारी आत्मकथा है। ये जीवन की ताकत को, इस स्थिति में बल और गति में शक्ति, इस फर्क को थोड़ा सा बारीक फर्क है, ध्यान में रखिएगा। अब कम से कम ये 5 अक्षय बल किसको किसको कहते हैं उसका नाम तो लिख लेते हैं। पांच अक्षय बल में पहला है मन। मनोबल शब्द आपने सुना है? मन की ताकत।
दूसरा है वृत्ति, तीसरे बल का नाम, ये बल है ना, ये जीवन का बल है। तीसरा है चित्त, चौथा है बुद्धि, और पांचवा है आत्मा। नाम है, नाम को नोट कर लीजिए अगर आप चाहें तो, आपकी इच्छा के ऊपर है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, ये 5 शब्द हैं। तो क्या कहलाते हैं? जीवन का बल कहलाती है, जीवन का बल। इनका स्वरूप कैसा है? अक्षय है, कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि शब्द के रूप में मनोबल आपने सुना होगा, मन की ताकत। वृत्ति बल, वृत्ति शब्द थोड़ा सा कम चलता है। चित्त का बल, बुद्धि बल तो सुनते हैं, बुद्धिमान आदमी को बुद्धि से बहुत बलवान है, बुद्धि बल। और पांचवा आत्मबल नाम का शब्द है, आत्मा की ताकत। तो इस तरह 5 ऐसी ताकतों से, बलों से वह जीवन संपन्न हो जाता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा मामला है, बहुत गंभीर मामला है। अब एक एक चीज़ क्या है, मन किसको कहते हैं, वृत्ति किसको कहते हैं, चित्त क्या चीज़ है, बुद्धि क्या चीज़ है, और आत्मा नाम की जो चीज़ है, चीज़ माने यहाँ वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं। हम लोग चाहिए तो बढ़िया चीज़ है भैया, कुर्सी और ग्रिल को देख के खुश हो गई। तो चीज़ माने यहाँ वस्तु के अर्थ में नहीं, चीज़ माने, वस्तु माने वास्तविकता के अर्थ में एक सच्चाई है, ये ज़िंदगी की एक सच्चाई है। चीज़ माने पदार्थ से मतलब नहीं। जब जब भी दर्शन शास्त्र में वस्तु शब्द आया है तो वास्तविकता के अर्थ में आया है, सामान के अर्थ में नहीं आया। इसीलिए कई बार ना कई सवाल उठते होंगे और कई बार मन थोड़ा भ्रम में भी पड़ता है। तो कोई शब्द में कन्फ्यूजन हो तो आप निसंकोच उसको पूछ लिया करिए। अब ये 5 शब्द हमने देखे, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। ये जीवन के 5 अक्षय बल कहलाते। ये तोहफा, ये गिफ्ट जिंदगी को क्यों मिला? ये जीवन पद में आ गया। एक बच्चा जो अभी घूम रहा था आपके गली में, गांव में, बाग बहरा में, वो परीक्षा में बैठा, दिल्ली गया, वहाँ गया, सिफारिश के लिए गया, आईएएस में उसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद क्या होगा? अरे बाबा, पूरे महासमुंद जिले का राजा बन के, कलेक्टर बन के आ जाता है। एक बार उसका सिलेक्शन होने तो दीजिए, फिर देखिए उसको क्या क्या ताकत मिलती। सारे विभाग उसके काबू में रहेंगे। आजकल तो मंत्रियों को भी ये लोग सब आईएएस ऑफिसर लोग चलाते हैं। मंत्री को बेचारों को इतना टेक्निकल ज्ञान रहता नहीं, वो लोग सामान्य आदमी हैं। असली ताकत और असली ज्ञान तो उनके पास रहता है। तो जब कोई पद में आता है, कलेक्टर बन गया कोई आदमी, आपके गांव का बच्चा है, कल तक गली में घूमता था, गरीब आदमी घर का बच्चा है, और जब पद में आ गया उसको कितनी ताकत उसको मिल जाती है। तो एक परमाणु जब संक्रमित होकर, गठन पूर्ण होकर जीवन रूपी पद में आता है तो उसको कोई ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसी ताकत को हम 5 अक्षय बल के नाम से जानते हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। ठीक, शब्द के रूप में इतना स्पष्ट हुआ। अब एक एक बिंदु को लेते हैं, क्योंकि ये हमारे भीतर की वर्किंग है, हमारे भीतर का मैकेनिज्म। शक्ति कैसे काम करती है, बल कैसे काम करता है, इनका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है, हमारी ज़िंदगी के साथ इसको क्या लेना देना है, सारी बातों को एक एक करके कदम ब कदम चलें, आगे चलें। अब एक बात, ये मन क्या चीज़ है? ये पहला नंबर लिखा है, लेकिन होने में सबसे आखिरी में रहता है।
सबसे छोटी ताकत जीवन की जो है, उस ताकत को नाम दिया गया मन। सबसे छोटी ताकत। जैसे कलेक्टर होते हैं जिले के प्रमुख, फिर एसडीओ, असिस्टेंट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, फिर एसडीओ, फिर गांव के लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फिर पटवारी, फिर कोतवाल। तो कोतवाल भी सरकारी कर्मचारी, लेकिन सबसे छोटा है बेचारा, कम ताकत वाला। और कलेक्टर जो है जिले में बड़ा ताकत वाला होता है। तो इसी तरह ये जो जीवन के 5 बल हैं, उसमें आत्मा सबसे ताकतवान, केंद्र में आत्मा है, उसके नज़दीक में बुद्धि, उसके नज़दीक में चित्त नाम की चीज़, उसके नज़दीक में वृत्ति, और सबसे छोटी ताकत उसको मन कहते हैं। तो अपन छोटे से शुरू करते हैं। जब आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो एमए से पढ़ाई शुरू करता है कि पहले हिंदी से करता है, बताइए? कोई बच्चा, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा, जब भी पढ़ने जाएगा बाबा, तो एमए में भर्ती नहीं होता, प्राइमरी स्कूल में, नर्सरी में, और उसके बाद पहली कक्षा में भर्ती होता है। ठीक? तो अपन छोटे से शुरू करके और बड़ी ताकतों को देखते हैं। तो ऐसा ही जीवन की जो सबसे छोटी ताकत है, वहाँ से अपन इसको समझने की कोशिश शुरू करते हैं। और उसको हम लोगों ने, आप लोगों ने मिल करके नाम दिया है, उस ताकत का नाम मन। तो मन क्या चीज़ है बताइए? आप लोग बहुत पढ़े होंगे, बहुत सुने होंगे, बहुत चर्चा किए होंगे, बहुत सोचे होंगे। मन नाम की जो चीज़ है, अच्छा है। और दूसरी तरफ कि मन को मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा शायद एक भी आदमी नहीं मिलेगा। एक गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़, मेरा मन तो अभी बाग बहरा जाने का हो रहा है, आप बोलते हैं कि नहीं? तो कोई ताकत है जो आपको उधर धक्का लगा रही, चलो बाग बहरा चलो। मेरा मन है ससुराल जाने की इच्छा हो रही, और तुम क्यों जाओगे भैया, तीजा पो रखा है, पत्नी जाएगी बेचारी। नहीं, मेरा भी मन हो रहा है। यह मन क्या चीज़ है? क्या चीज़ है मन? किसको आप मन कहेंगे? रुकिए रुकिए, बहुत बहुत बारीक रेखा है, थोड़ा रुकिए, बहुत बारीक रेखा है। मन शब्द को किताबों में पढ़े होंगे, सुने होंगे, और रोज़ हर आदमी बोलता है, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, मेरा मन ऐसा हो रहा है, अब तो दिन भर मैं थक गया हूँ, मेरा मन अब सोने का हो रहा है। चलो भैया, वहाँ से हो कहते अब नहीं, अब मेरा मन सोने का है। तो मन का उपयोग एक बल है। एक बल आपको क्या करता है? प्रेरित करता है, धक्का लगाता है किसी कार्य विशेष के लिए, चाहे जाने के लिए या सोने के लिए धक्का लगाएगा। और जैसा अभी हम लोगों को पूछे, आपका क्या मन है बताइए भी, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, अभी चाय को बाद में पियेंगे। कुछ लोगों ने कहा चाय को 12 बजे मेरा मन हो रहा है, एक चाय पियेंगे। तो आपके मन ने आपको धक्का लगाया, तो अलग अलग किस्म के विचार आए कि नहीं, कि 12 बजे पिए कि 11:15 बजे पिए। तो मन नाम की एक ताकत है। वो किसकी ताकत है? जीवन की ताकत है। ताकत को हम लोग बल कहते हैं। जीवन की एक ताकत है जिसका नामकरण हमने मन के रूप में किया है। वो मन कुछ काम करता है कि नहीं करता, ये बताइए। अगर कोई ताकत है, जैसा बिजली की ताकत, आप सप्लाई ला कर रखे हैं इस कमरे में, तो बिजली की ताकत से कुछ काम होता है कि नहीं होता? अरे बाबा, पंखा घूम रहा है, माइक चल रहा है, ये वीडियो रिकॉर्डर मशीन चल रही है। अगर ये बिजली नहीं रहेगा, ये रात को उसी को लाइट जलाते हैं, उसी रात को टेलीविज़न में उसी का फ़ोटो सिनेमा देखते हैं। अरे बिजली की ताकत है इसलिए देखते हैं। बिजली बंद होने के बाद ना आपको टेलीविज़न में सिनेमा देखेगा, ना पंखा चलेगा, ना लाइट, सब मशीन बंद हो जाती है। तो एक ताकत का चमत्कार है ये। खाली मशीन लाने से भर नहीं होगा, मशीन को किसी ताकत की सप्लाई देते हैं आप। तो जीवन की ताकत का एक अंश, एक टुकड़ा, जिसको हमने मन ऐसा नाम दिया है, वो कुछ काम करता है कि नहीं करता, ये पूछ रहा हूँ। जैसे बिजली, इसका काम आप देख रहे हैं। रुकिए रुकिए, जल्दी मत करिए। बहुत बहुत बारीक बात। ये मन जो है 2 काम करता है। देखिए, इच्छा नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो इच्छा भी बात की घटना है। अभी प्राइमरी स्कूल में बच्चे को भर्ती तो होने दीजिए, आप तो मिडिल की बात कर रहे हैं, आगे जाके होगा। तो मन जो है 2 काम करता है, और उसका नाम है चयन
और आस्वादन। चयन और एक शब्द है, अब इस शब्द को लिख लीजिए, फिर क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। मन की दो क्रियाएं हैं, या मन दो तरह के काम करता है। ये मन आया कहाँ से? जीवन का बल है, जीवन नहीं होगा तो मन भी नहीं रहेगा। जीवन है तब उसके एक भाग को, एक बल को, एक ताकत को हम लोगों ने मन ऐसा माना है। ये दो शब्द अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, चयन और आस्वादन। चयन का मतलब क्या है? किस बात को आप चयन कहेंगे? चयन माने क्या? चुनना। चयन माने चुनना। आप देखिए बाजार गए तो आप ये टी शर्ट अपने पहनने के लिए चुन के लाए, इन्होंने एक साड़ी को चुना, ये कुर्ता चुन के थोड़ी लाई हूँ। ये मैं इस तरह का सादा कपड़ा मैं ले सकता था, ऐसा नक्काशीदार क्यों लिया? तो मेरा चुनाव। कोई आदमी आलू खरीद के लाया, कोई गोभी लाया, कोई लौकी लाया, कोई टमाटर लाया, कोई मिर्ची लेके आया, ये हमारा चुनाव है। तो दुनिया के बाज़ार में किसी लड़की को आप बहू बनाते हैं, किसी को बेटी बनाते हैं, किसी को आप अपनी पत्नी बनाते हैं। ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा बाज़ार है। तो हम हर जगह एक एक मिनट में हम चुनाव करते हैं। आपके पास मैं जानता हूँ 10 ठो काम है, वो 10 काम को छोड़ करके आपने जीवन विद्या शिविर को अटेंड करना चुना। दिस इज़ योर चॉइस, ये आपका चुनाव है। नहीं तो आप 50 काम वाले आदमी हैं, बाबा बहुत व्यस्त आदमी, आप किसी भी काम में जा सकते थे, आपकी ज़रूरत भी है वो, लेकिन आपने जीवन विद्या शिविर को अटेंड करना है इतने दिन, ऐसा आपने चुना। दिस इज़ योर सिलेक्शन, ये आपका चुनाव। अब चुनने के बाद क्या करते हैं? आपने चाहे कपड़ा चुना हो, किसी लड़की को शादी करने के लिए चुना हो, कोई भोजन का सामान आपने चुना हो, इतने सारे मकानों में शहर के इस मकान में रहने का आपने चुनाव किया हो। उसके बाद जब किसी वस्तु को, किसी आदमी को, किसी ग्रंथ को आप चुन लेते हैं, तो विद्यार्थी थोड़ा पढ़ लेता है ना, तो उसको चुनाव रहता है किस ब्रांच में जाओगे। इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, वकील बनोगे कि कलाकार बनोगे। तो आदमी फिर अपना ब्रांच चुनता है, शाखा को चुनता है, मैं मुझको किधर जाना है ज़िंदगी में, क्या पढ़ना है। ये चयन करने का काम, चुनने का काम जीवन की जिस ताकत से होता है उसका नाम चयन, मन की एक क्रिया है। अब चुनने के बाद हमने क्या किया बताइए? मैं कपड़ा ले आया, नया कुर्ता बनवा लिया, अब मैं इसको पहन के मज़ा लेता हूँ, स्वाद लेता हूँ। आप गोभी खरीद के लाए, उसको क्या करेंगे? आप पका के खाएंगे, उसका स्वाद लेते हैं। किसी विषय को आप पढ़ते हैं, रामायण को, गीता को, भागवत को, जीवन विद्या को, उसका भी अपना एक मज़ा है। ग्रंथों को पढ़ने का, अध्ययन करने का, चर्चा करने का एक मज़ा है। तो चुनना और उसका स्वाद लेना, ये दो क्रिया जिस ताकत के द्वारा, जीवन की जिस ताकत के द्वारा ये दो क्रियाएं संपन्न होती हैं, इसको क्या कहते हैं? उस ताकत को मन, ऐसा मानते हैं। ठीक, एग्रीड? अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, इसमें और क्या क्या विवाद होंगे, क्या क्या सवाल खड़े होंगे, उसको देखते हैं, तो अगले कदम में आएगा। अभी मोटे तौर पे मन नाम की ताकत, वो ताकत कहाँ से आई? जीवन की ताकत है। जीवन नहीं होगा तो मन भी नहीं होगा। एक मुर्दे में कोई मन या अपना मन के मुताबिक करने की कुछ घटना देखते हैं? जीवन है तब तक ये शरीर जो है हरकत करता है, खाना पीना, सोना, जागना, देखना, बोलना, सुखी दुखी होना। अगर जीवन न रहे कुछ नहीं होगा। तो चुनना और स्वाद लेना, ये दो क्रियाएं मन की। ठीक, अभी आज की दुनिया में आप क्या देखते हैं बताइए? आप बोलते हैं मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, मैं इस गांव का मालिक हूँ, ये पूरा राज्य मेरा है, मैं तो विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, मैं तो इस विधानसभा का विधायक हूँ, मैं पहला फर्स्ट पर्सन हूँ। शायद आप गलत बोल रहे हैं। सही क्या है? आप और हम मालिक नहीं हैं बाबा, हम लोग अपने मन के गुलाम हैं। हमारा मन हमको जैसा नचाता है
जैसे मदारी को देखें, एक डंडा रखे रहता है और बंदर के गले में ऐसे एक रस्सी लगा देता है, उसके बाद ऐसा डंडे को हिलाता है, उसका इशारा समझ के बंदर वैसे ही नाचता है, और नहीं मानेगा तो पिटाई करते हैं, उसको पीट पीट के उसको सिखाते हैं। तो हमारा मन हमारी आवश्यकता, इच्छा, सुख दुख, उन सारी बातों को नज़रअंदाज करके घसीट के, जैसे जानवर को गिरवा में बांध के आप मारते पीटते हुए जहाँ चाहते हैं ले जाते हैं। आज हम लोग करीब करीब मन की गुलामी को जीते हैं। बोलते हैं अपने को मालिक, मैं इस ज़मीन का, इस घर का, इस गांव का, इस इलाके का मालिक हूँ, ऐसा हम शब्द बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? हम गुलाम हैं। किसी आदमी के गुलाम हो चाहे ना हो, अंग्रेज़ों के गुलाम हो चाहे ना हो, किसके गुलाम हैं? मन के गुलाम। हमारा मन जैसा करता है खाने के लिए, कभी कभी पेट भरा रहता है और खा लेते हैं। हम जानते हैं हमको ज़रूरत नहीं है, भूख भी नहीं है, खाने से नुकसान करेगा, इस बात को भी मैं जानता हूँ। गुपचुप आगे अच्छा लगा, ज़्यादा तो नहीं खाऊंगा, 2 ठो खाऊंगा। मेरे एक मित्र हैं महावीर अग्रवाल, वो बहुत बड़े लेखक हैं, हिंदुस्तान में नाम है उनका। इंदौर गए थे, खाना खा के निकले तो गुपचुप का ठेला दिख गया उनको, खाने के बहुत शौकीन। तो अच्छा लाओ भी 2-4 गुपचुप तो खा ही लेता हूँ। तो बताते हैं, आपको सुन के विश्वास नहीं होगा, 90 गुपचुप खाए हो। 90 गुपचुप। अब बताइए, अब उनके पेट का क्या होगा? खाना खाने के बाद की घटना है ना, वो घटना बोलते हैं, मेरी दृष्टि से दुर्घटना है वो। खाना खाने के बाद 90 गुपचुप। हम लोग उनके घर गए थे एक दिन, तो अग्रवाल साहब बोले अपनी पत्नी को, संतोष अग्रवाल उनकी मिसेस, अब आज तो भूखे नहीं लग रही है, क्या खाएंगे भाई, शाम को इच्छा नहीं। हम लोग बैठे थे तो उनके पत्नी बोले ठीक है, दाल भात खाने का मन नहीं है तो चलिए समोसा बना लेते हैं। अब देख रहे हैं भूख नहीं है था, समोसा बना लेते हैं। अच्छा चलिए समोसा बनाते। तो जब भूख नहीं रहती तो कितने समोसा खाते हैं आपको पता है? 35 समोसा। क्योंकि भूख ही नहीं लग रही। भूख नहीं लग रही तो 35 समोसा। ऐसा कभी जितना है बाबा, भी बहुत बड़ा राइटर है वो, महावीर अग्रवाल। वो करीब 200-300 किताबों को प्रकाशित किए हैं, श्री प्रकाशन उनका खुद का पब्लिकेशन है, 200-300 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। बहुत बहुत बड़े आदमी है। अब बाद में उनके एक मित्र जो है मर गए अचानक, तब से वो डर गए, और डरने के बाद अब 35 समोसा के बदले 1 या 2 ठो खाते हो जाए, 2 समोसा, डर के मारे। तो क्या है कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि नुकसान करेगा। भाई भरे पेट में आप और इतना समोसा, इतना गुपचुप खाएंगे, नुकसान तो करेगा, लेकिन हमारा मन घसीट के ले जाता है, और जो नहीं करना चाहिए उसको भी हम कर डालते हैं, और करके बाद में तो पछताते हैं, बीमार भी पड़ते हैं, डॉक्टर के पास अलग दौड़ना पड़ता है, घर में खटिया लेटना पड़ता है, बीमार है, अब नहीं उठ सकते बाबा। तो हमारे चाहने नहीं चाहने का कोई अर्थ नहीं होता। मन हमको जहाँ घसीट के ले जाए वहाँ जानवर की तरह। जैसा जानवर क्यों बोलते हैं? जानवर की परिभाषा बताइए, अगर पुरानी परिभाषा आपको याद हो, शास्त्रीय परिभाषा, पाशबद्ध पशुवः, जो बंधन में बंधा हो उसको पशु कहते हैं। जैसा गाय को एक रस्सी में बांध देते हैं ना, हम लोग गांव में उसको गेरवा बोलते हैं। ऐसे दो मुंह वाली रस्सी ऐसा बांध दी गाय की गर्दन, उसके बाद चलो, नहीं जाएगी तो उसको पिटाई करते हैं, और पीट के गाय को, बैल को, बकरी को जहाँ हम चाहते हैं ले जाते हैं। तो इस तरह मन हमको घसीट के जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए, जहाँ नुकसान है, वहाँ भी ले जाता है। तो कुल मिलाकर के हम अपने को कहने के लिए मालिक कहते हैं, लेकिन आदमी तो करीब करीब आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हम मन की गुलामी में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। ये स्थिति है, अपनी स्थिति को समझ